हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, बट दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ही संयोजन देखेंगे, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में श्रेणी क्रम संयोजन से यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और इसके कंसेप्ट को और इसके सूत्र के निगमन को, क्योंकि दोस्तों इससे बोर्ड एग्जाम मैंने आपको अभी बताया कि इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो दोस्तों नॉर्मली भाषा में आप लोग समझिए कि श्रेणी क्रम होता क्या है। दोस्तों श्रेणी क्रम यानी कि क्रम बाई क्रम, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ही क्रम में हो सभी। यानी जैसे दोस्तों आप लोग सिंपली समझ सकते हैं, जैसे दोस्तों हम लोग के स्कूलों में लाइनें लगती थी, तो एक के बाद दूसरा लड़का, दूसरे के बाद तीसरा लड़का खड़ा होता था, वैसे ही दोस्तों इस श्रेणी क्रम संयोजन में भी है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक को जोड़ना है। तो दोस्तों होता क्या, नॉर्मली आप लोगों ने समझ लिया, इसको हम दोस्तों थोड़ा विज्ञान की भाषा में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को एक सरल लाइन में कुछ इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित हो। ठीक दोस्तों, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताया स्कूल की लाइनिंग के बारे में दोस्तों, वैसे ही ये भी है। देखिए दोस्तों उसमें हम लोग क्रम बाई क्रम लड़के खड़े होते हैं, इसमें दोस्तों हम लोग को प्रतिरोधों को क्रम बाई क्रम एक सरल लाइन में जोड़ना है दोस्तों। और कुछ इस प्रकार जोड़ना है कि जो पहले वाला का सिरा है दोस्तों दूसरे वाले के पहले सिरे से जुड़े। ठीक दोस्तों, तो जब आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन समझ जाएंगे तो आप लोग इसका चित्र भी बना लेंगे। दोस्तों इसका चित्र देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दोस्तों तीन प्रतिरोध ले लिए हैं। एक ए है, दो है और तीन है। दोस्तों मैं इन सबको नाम देता हूँ। दोस्तों तीन भाग में हम लोग का प्रतिरोध बटा है, तो हम लोग इस प्रतिरोध का नाम देते हैं R1, R2 और R3, क्योंकि दोस्तों प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं यानी दर्शाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे R1, R2 और R3 दे दिया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग का R1 का जो दूसरा सिरा है दोस्तों R2 के पहले सिरे के साथ जोड़ा गया, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे बड़ा बिंदु दे दिया। और देखिए दोस्तों जो R2 का दूसरा सिरा है वो R3 के पहले सिरे से जुड़ा गया है। इस तरह हम लोग दोस्तों क्रम बाई क्रम करके बहुत सारे प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं, बट दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे ही सिर्फ तीन प्रतिरोध ही जोड़कर बताने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, और देखिए दोस्तों इसमें आई धारा समान प्रवाहित होगी। तो दोस्तों आई धारा यानी हम लोग को जब इसमें धारा प्रवाहित करनी है दोस्तों, तो हम लोग को बैटरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धारा बैटरी के माध्यम से हम लोग प्रवाहित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बैटरी ले रखा है जिसका विभवांतर भी है। ठीक दोस्तों, अब इसमें हम लोग जब बैटरी से जोड़ेंगे दोस्तों तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। जब इसमें दोस्तों धारा प्रवाहित होगी तो मैंने मान लिया दोस्तों इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। और आई धारा देखिए दोस्तों प्रवाहित होती होती जब पहले सिरे के पास पहुंची दोस्तों, तो यहाँ पे R1 है। ठीक दोस्तों, तो इसमें धारा हम लोग की बराबर पहुँचेगी, यानी कि इसमें भी आई धारा ही प्रवाहित होगी, R1 में भी, और R2 में भी आई धारा प्रवाहित होगी, और R3 में भी आई धारा प्रवाहित होगी। और इसी तरह प्रवाहित होते होते दोस्तों हम लोग के फिर बैटरी तक आ जाएगी। बट दोस्तों जो जिसमें दोस्तों धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं बैटरी के माध्यम से दोस्तों, इसका विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। जैसे इसमें जो हम लोग का पहला प्रतिरोध है R1, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग के बैटरी का विभवांतर हो जाएगा V1, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अलग अलग प्रतिरोधों पे अलग अलग विभवांतर लगेगा। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग का R2 है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का विभवांतर V2 हो जाएगा, और R3 वाले प्रतिरोध में हम लोग का विभवांतर दोस्तों V3 हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को ये जोड़ने का क्रम समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे तीन प्रतिरोधक तार ले चुका हूँ, R1, R2 और R3। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग को धारा प्रवाहित करनी, तो धारा प्रवाहित करने के लिए दोस्तों हम लोगों ने एक बैटरी लगाया और एक कुंजी के साथ इसमें हम लोगों ने धारा प्रवाहित की। जब दोस्तों हम लोगों ने इसमें धारा प्रवाहित की तो धारा यहाँ पे जो R1 प्रतिरोध था इसमें दोस्तों हम लोग की धारा आई ही प्रवाहित हुई, क्योंकि तो दोस्तों ये लोग श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी सभी में। R2 में भी समान धारा प्रवाहित हुई और R3 में भी धारा प्रवाहित होते हुए बाहर की ओर निकल रहा है। बट दोस्तों ये जो बैटरी का विभवांतर था दोस्तों, इसने प्रत्येक
प्रतिरोधक तारों में प्रत्येक प्रतिरोधक तार में अलग अलग विभवांतर दिया। जैसे दोस्तों R1 में मैंने मान लिया कि V1 विभवांतर दिया, R2 में V2 दिया और R3 में V3 विभवांतर उत्पन्न हुआ। अब मैंने आपको जो बताया दोस्तों उसी को बस थोड़े से लाइनिंग में आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए दोस्तों कैसे लिखना है, जिसे माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक दोस्तों, हम लोगों ने बैटरी के माध्यम से इसमें I धारा प्रवाहित की, तो इनकी सिरों का विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर V1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर V2 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का विभवांतर दोस्तों V3 हो गया। तब दोस्तों अब हम लोग को दोस्तों इसमें अब इसके निगमन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के निगमन के लिए दोस्तों हम लोग को इसमें एक फार्मूले पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो फार्मूला है दोस्तों ओम का नियम। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग ओम का नियम क्या होता है अगर आप लोग नहीं जानते ओम्स लॉ, तो दोस्तों मैंने इस पे वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है दोस्तों, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, तो ओम के नियमानुसार होता है दोस्तों V इक्वल टू I इंटू R। यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का V है वो विभवांतर है, जो I है वह धारा है और R जो है वह एक प्रतिरोध है। अब इसको दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे विभवांतर हम लोग को ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग देखिए हम लोग का विभवांतर 3 पार्ट में बट गया है, V1, V2 और V3। यानी कि हम लोग को अपने विभवांतर को ज्ञात करना है, यानी हम लोग अपने विभवांतर को 3 भागों में ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे V1, V2, V3, यानी कि सबसे पहले दोस्तों हम लोग V1 का मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों हो जाएगा V1 बराबर, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए V बराबर होता है I इंटू R। तो दोस्तों यहाँ पे V1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों सभी में समान धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे सभी प्रतिरोध तार में दोस्तों समान धारा प्रवाहित हो रही है, बट दोस्तों हम लोग का जो प्रतिरोध है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का जो I है वो जस का तस रह जाएगा। पर दोस्तों हम लोग का देखिए V1 विभवांतर में R1 प्रतिरोध लगा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का R1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम लोग को इसको दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग V2 का भी निकालते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग V2 का निकालेंगे तो V2 में भी दोस्तों देखिए समान धारा I ही प्रवाहित हो रही है, बट दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का विभवांतर है वो देखिए दोस्तों R2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हम लोग का R2। ठीक दोस्तों, इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 मानते हैं। दोस्तों मैं ओम के नियम के अनुसार ही विभवांतर ज्ञात कर रहा हूँ दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, आई होप मैं समझ सकता हूँ। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों अब हम लोग विभवांतर V3 का भी निकालते हैं। तो V3 बराबर दोस्तों हो जाएगा उसी प्रकार, इसमें भी समान धारा प्रवाहित हो रही है और इसका दोस्तों प्रतिरोध है R3। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा R3 और दोस्तों इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बैटरी एक लेगा ये, यानी विभवांतर होगा इसका, बट दोस्तों इसमें अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग विभवांतर बट गया है। तो दोस्तों हम लोग V बराबर लिख सकते हैं V1, V2 और V3 कर सकते हैं दोस्तों, किसके माध्यम से, बैटरी के माध्यम। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का देखिए V1, V2 और V3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि दोस्तों हम लोग का जो बैटरी थी, जब इसको दोस्तों हम लोग इसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे इसके माध्यम, तो दोस्तों अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हो रहा था। इसलिए दोस्तों हम लोग V इक्वल टू लिख सकते हैं, यानी कि विभवांतर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों पहला विभवांतर प्लस दूसरा विभवांतर प्लस तीसरा विभवांतर। अब इसको दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा यहाँ से कंसेप्ट आप लोग। अब दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पे V इक्वल टू I इंटू R ओम के नियमानुसार होता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का V है, ठीक दोस्तों, अब इस V की जगह दोस्तों हम लोग रखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक दोस्तों, तो अब मैं रखने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा दोस्तों। समीकरण 1 में समीकरण 5 का मान रखने पर तो देखिए दोस्तों जो हम लोग का समीकरण 1 है, यानी कि ओम का नियम, उसमें दोस्तों हम लोग को विभवांतर के सभी मान रखने हैं। तो दोस्तों ओम का पहला नियम है इसमें
होता है दोस्तों आई इंटू आर इज इक्वल टू भी। ठीक दोस्तों, इसी को मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए जहाँ पे हम लोग का विभवांतर है, इस विभवांतर की जगह दोस्तों हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आई इंटू आर इज इक्वल टू, अब इस भी की जगह हम लोग रखेंगे दोस्तों V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक दोस्तों, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग का V1 प्लस V2 जो V3 अब तैयार हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इन सभी का भी मान है V1 V2 और V3, यानी V1 बराबर आई इंटू R1 है, V2 बराबर आई इंटू R2 है, V3 बराबर आई इंटू R3 है। तो अब दोस्तों जहाँ पे V1 V2 और V3 है वहाँ पे ये सारे सभी मान हम लोग रखेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग रखना प्रारंभ करते हैं। आई इंटू आर इज इक्वल टू दोस्तों V1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, आई इंटू R1। तो यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों मैं आई इंटू R1 प्लस, उसके बाद देखिए दोस्तों V2 की जगह हम लोग रखेंगे आई इंटू R2। तो यहाँ पे आई इंटू R2 हो जाएगा, प्लस दोस्तों V3 की जगह हम लोग रखेंगे आई इंटू R3। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ आई इंटू R3। दोस्तों ये कहाँ से हुआ है दोस्तों, तो ये समीकरण नंबर 1 अरे 2 3 और 4 से हम लोगों ने प्राप्त किया है। ठीक दोस्तों, आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों सभी में यहाँ पे आई कॉमन दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों इसमें भी आई R1 है, आई R2 है और आई R3 है। तो दोस्तों मैं यहाँ से आई को बाहर ले लेता हूँ, यानी कि कॉमन के रूप में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आई इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा, जब यहाँ पे दोस्तों मैं आई को बाहर लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों इधर का जो आई इंटू में इधर आएगा तो दोस्तों हो जाएगा डिवाइड में। तो इधर आई से दोस्तों आई कट जाएगा। अब हम लोग को फाइनली दोस्तों प्राप्त हुआ है आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और दोस्तों हम लोग को यही प्रूफ भी करना था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे थे दोस्तों। तो इसमें हम लोग को प्रतिरोधों का मान ज्ञात करना था, जिसमें R1 R2 और R3 दिया था। और दोस्तों मैंने यहाँ पे R1 R2 और R3 का प्रतिरोधों के रूप में दोस्तों मैंने मान ज्ञात कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दोस्तों वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।